हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपर बाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट और सुप्रीमम के कंसेप्ट को, और साथ में उन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, या अपर बाउंड और मैक्सिमम एलिमेंट और सुप्रीमम, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे लोअर बाउंड, मिनिमम एलिमेंट और इन्फिमम के बारे में, और उसके बाद जो सुप्रीमम और इन्फिमम के इम्पोर्टेंट रिजल्ट एंड कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं अपर बाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट और सुप्रीमम के बारे में। तो तीन वर्ड हैं वो आपने काफ़ी बार सुने होंगे, अपर बाउंड, दूसरा वर्ड है मैक्सिमम एलिमेंट, इसका दूसरा नाम ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बोलते हैं, और जो तीसरा कंसेप्ट अपने पास सुप्रीमम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी साथी अपर बाउंड से परिचित होंगे। तो अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है उसको भी समझना आवश्यक है। अपर बाउंड किसका निकालते हैं? हमेशा ही किसी न किसी सेट का निकालते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कि एस मेरे पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है और आर का सबसेट है। तो इस लाइन को किस प्रकार पढ़ेंगे कि एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एस का अपर बाउंड से क्या मतलब है? If there exists a real number m belongs to R such that x is less than equals to m for all x belongs to S, यानी एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है कि उस सेट के सारे एलिमेंट m से छोटे हैं। उस केस में m को हम क्या बोलते हैं? अपर बाउंड है। अपर बाउंड होने का मतलब क्या है कि उस सेट को ये ऊपर से बाउंड कर रहा है, यानी एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है जिसके बाद उस सेट के सारे एलिमेंट हैं वो उससे छोटे हैं। अगर मैं रियल एनालिसिस में बात करूं तो रियल के अंदर मेरे पास सारे के सारे पॉइंट है वो इस रियल लाइन पर होते हैं। कोई भी एक सेट मान ले लेता हूं मैं 1 से 3, तो ये मेरे पास सेट है। तो अगर मैं 3 या 3 से बड़ा कोई भी एक रियल नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई m मिल रहा है, तो इस सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं x बिलोंग्स टू, इसको मैं नाम ले लेता हूँ a, तो x बिलोंग्स टू a, x इज लेस देन इक्वल्स टू m, यानी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x है वो m से छोटे हैं, तो m क्या हो जाएगा? इस सेट का अपर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर एक अपर बाउंड मिल रहा है हमें, तो उससे बड़े सारे के सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे? इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। यानी किसी सेट का एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सेट के इनफाइनाइट, या मैं बोलूँ अनकाउंटेबल अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर जाएंगे। और अगर ऐसा अपर बाउंड एग्जिस्ट करता हो तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? बाउंडेड अबो बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m such that x less than equals to m for all x belongs to x, then set S is called bounded above, bounded above। तो ये था मेरे पास अपर बाउंड का कंसेप्ट और बाउंडेड अबव। तो इसको और थोड़ा सा समझते हैं आगे। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखा है अपर बाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट और सुप्रीमम। सुप्रीमम का दूसरा नाम है लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड। तो अपर बाउंड की डेफिनेशन क्या बताई कि लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर इफ देयर एग्जिस्ट एक रियल नंबर m बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। यानी एक ऐसा रियल नंबर मिल रहा है कि s का प्रत्येक एलिमेंट m से छोटा है, देन m इज कॉल्ड अपर बाउंड फॉर s। इस सेट s के लिए अपर बाउंड कहलाता है, एंड वी से एस इज बाउंडेड अबो। तो बाउंडेड अबो का कंसेप्ट है वो अपर बाउंड से जुड़ा हुआ है, या इसको हम इस प्रकार भी बोल देते हैं, इफ ए सेट इज बाउंडेड अबो बाय ए रियल नंबर m देन m इज कॉल्ड अपर बाउंड। वो किसी हिसाब से हम डेफिनेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इफ ए सेट इज बाउंडेड अबो, अगर कोई सेट बाउंडेड अबो है देन इट हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड। अभी मैंने बताया कि अगर एक अपर बाउंड मिल जाता है तो उससे बड़े सारे के सारे रियल नंबर ही वो अपर बाउंड हो जाएंगे। तो यानी कोई सेट बाउंडेड अबो है, यानी उसके पास एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, और एक अपर बाउंड एग्जिस्ट कर गया तो उसके पास
इनफाइनाइट अपर बाउंड हो जाएंगे। नेक्स्ट, ए सेट विद नो अपर बाउंड इज सेड टू बी अनबाउंडेड अबो। अगर किसी सेट के पास अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देन वो सेट क्या कहलाता है? अनबाउंडेड अबो कहलाता है। और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो बाउंडेड अबो। तो आपके जो कंसेप्ट है अनबाउंडेड अबो या बाउंडेड अबो, वो क्लियर हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने एक सेट लिया है जो क्लोज इंटरवल 1 और ओपन इंटरवल 2 यानी सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल है। तो अगर मैं इसको रियल लाइन पे दर्शाना चाहूँ तो ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है। तो ये मेरे पास सेट है। तो अगर मैं अब 2 या 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर चूज कर लूँ तो वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इसके अपर बाउंड हो जाएंगे। तो 2 भी अपर बाउंड है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। या मैं बोलूँ प्रत्येक रियल नंबर m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इज अपर बाउंड फॉर s। अगर मैं बात करूँ इस सेट के लिए तो यहाँ पर भी 2 है या 2 से बड़ा कोई भी रियल नंबर है वो अपर बाउंड हो जाएगा। अगर मैं इस सेट की बात करूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर मुझे कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा कि सच दैट x लेस देन इक्वल्स टू m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा अपर बाउंड नहीं मिल रहा, इसका मतलब है वो सेट क्या है? अनबाउंडेड अबो है। दिस इज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ए अनबाउंडेड अबो। नेक्स्ट आपके पास सेट गिवन है Q इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल 0,1। इसका मतलब क्या है कि क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में जो भी रेशनल नंबर आते हैं उनका कलेक्शन है। तो ये नोटेशन किसको बताता है? क्लोज इंटरवल 0,1 के बीच में तो रेशनल और इरेशनल दोनों ही आते हैं, लेकिन जो रेशनल हैं उनका कलेक्शन है, वो मैंने सेट एस लिया। तो आपको बताना है कि कौन से नंबर हैं वो इसके अपर बाउंड है। तो 1 और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई भी m का मान 1 से बड़ा या बराबर आप कोई भी रियल नंबर लो, इसका अपर बाउंड बन जाएगा, यानी दिस इज आल्सो बाउंडेड अबो। और सेट एस, ये वाला सेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेट है। तो इन सेट के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सेट किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो अगर मैं इस सेट को थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर जो डेफिनेशन है वो आप सभी जानते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं इनके माध्यम से हम थोड़ा सा उसको अप्लाई करने का प्रयास करें। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, मेरे पास ये सेट गिवन है, मैं ले लेता हूँ an बराबर 1 माइनस 1/n 4 प्लस 1/n। a1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? जब n का मान 1 लेते हैं, जैसे यहाँ पर 1 लिया तो कितना आ जाएगा? 0, और यहाँ पर आ जाएगा 5। a2 का मान कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 9/2। और a3 का मान है वो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, और इसका मान हो जाएगा 12/13/3। एंड ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर मैं रियल लाइन पर इसको देखूं किस प्रकार दिखाई देता है, तो ये 1 और 4, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 1 और ये मेरे पास 4 आ गया। तो फर्स्ट क्या? 0 से 5, तो ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास 5 है। सेकंड है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 आ गया और यहाँ पर 9/2। तो जैसे जैसे मैं a1 को लिया, a2 को ले रहा हूँ, तो ये कहाँ जा रहे हैं? ये इधर से 1 के पास आ रहा और इधर से 4 के पास आ रहा। और अब हमें क्या लेना है? इनका इंटरसेक्शन लेना है। क्या लेना है? इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो अगर मैं इंटरसेक्शन an लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ये कभी 1 हो सकता है क्या? 1 कब होगा? जब n का मान इनफाइनाइट होगा। तो 1 इस साइड से 1 को टच नहीं कर सकता है, तो ये इधर से 1 की तरफ जा रहा है, उधर से 4 की तरफ जा रहा है, और 1 के उस साइड जा नहीं सकता है, और 1 सभी के अंदर है, तो 1 सभी में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सेट? ये 1 से 4 हो जाएगा, 1 to 4 हो जाएगा। और आपने एक रिजल्ट भी पढ़ा है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, और ये सारे के सारे सेट क्या हैं? क्लोज, और इनका इंटरसेक्शन भी क्या आएगा? क्लोज सेट आएगा। तो ये आ जाएगा क्लोज इंटरवल 0,4। तो आपको पहले तो ये देखना है कि ये सेट किस प्रकार दिखाई देता है। अब इस सेट का हमें अपर बाउंड बताना है, तो इसका अपर बाउंड क्या है? 4 और 4 से बड़े प्रत्येक रियल नंबर है वो इसका अपर बाउंड हो जाएगा।
अब हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो एस क्या गिवन है, साइन एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी वो सारे नंबर जिस पे साइन अप्लाई कर रखा है साइन एक्स की बात, या मैं बोलूँ साइन एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू आर है, तो साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, यानी आपके पास -1 से क्लोज इंटरवल 0,1 ही दे रखा है, यही तो है ना। 0x बिलोंग्स टू रियल नंबर के अंदर साइन एक्स है, उसका क्या होती है रेंज, -1 से +1 क्लोज इंटरवल, तो यानी कि ये इंटरवल दे रखा आपके पास, या मैं बोलूँ ये सेट एस है वो इस प्रकार का दिखाई देता है। तो अगर आपको यहाँ से यहाँ नहीं जाया जाता है तो आप इसका अपर बाउंड है वो आसानी से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। अब हम बात करें इसके अपर बाउंड की, तो 1 और 1 से बड़ा जो भी रियल नंबर है वो इसका अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो यहाँ पर हम देखें इस सेट के लिए जो अपर बाउंड है वो 2 है और 2 से बड़ा प्रत्येक रियल नंबर भी है, और इस सेट में का भी अपर बाउंड है वो 2 है और 2 से बड़ा प्रत्येक रियल नंबर है। तो इस सेट में 2 बिलोंग नहीं कर रहा, जबकि इस सेट में 2 बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गई कि अपर बाउंड सेट के अंदर लाई करे ये ज़रूरी नहीं, वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। और दूसरी चीज़ हमने देखी थी कि अपर बाउंड है वो हमेशा ही अगर एग्जिस्ट करता है तो अनकाउंटेबल होंगे या इनफाइनाइट होंगे। तो दो चीज़ यहाँ से समझ में आ गई। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट है मैक्सिमम एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो क्या कंसेप्ट है, लेट एस मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर है एंड एम इज एन अपर बाउंड ऑफ एस। एम क्या है, एस का अपर बाउंड है। इफ एम बिलोंग्स टू एस देन एम इज कॉल्ड मैक्सिमम एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड रिटन बाई एम इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्स। यानी मैक्सिमम एलिमेंट कब एग्जिस्ट करेगा, जब सेट बाउंडेड अबो हो, या मैं बोलूँ उसके पास एक अपर बाउंड हो, तभी हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट या मैक्सिमम एलिमेंट की बात कर सकते हैं। और अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा हो तो बाद में क्या मेन चीज़ है कि वो अपर बाउंड एस में बिलोंग करना चाहिए। अगर वो अपर बाउंड एस उस सेट में बिलोंग कर रहा है तब हम बोलते हैं कि वो मैक्सिमम एलिमेंट है, अदरवाइज नहीं। तो अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था, फर्स्ट एग्जाम्पल में इसका अपर बाउंड 2 है और 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है इसमें। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज 2 इज ए नॉट मैक्सिमम एलिमेंट। और यहाँ पर हम देखें तो 2 है वो सेट में बिलोंग कर रहा है, यानी 2 है वो इस सेट का मैक्सिमम एलिमेंट। यहाँ पर 1 भी इसका मैक्सिमम एलिमेंट है और 4 है वो इस सेट में लाई कर रहा है। क्या 4 इस सेट में लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज 4 है वो इसका मैक्सिमम एलिमेंट है। और इसी प्रकार मैं बात करूं इसका सेट में, तो 1 इसका अपर बाउंड है और 1 इस सेट में बिलोंग कर रहा है, दिस इंप्लाइज इट इज आल्सो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ एस। तो ये था मैक्सिमम एलिमेंट या ग्रेटेस्ट एलिमेंट का कंसेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सुप्रीमम का, ये इसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड, यानी सबसे छोटा अपर बाउंड। तो क्या है डेफिनेशन, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर एंड एस इज बाउंडेड अबो, यानी एस क्या है, बाउंडेड अबो है, तभी हम सुप्रीमम की बात कर सकते हैं। देन एम बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी सुप्रीमम ऑफ एस इफ इट हैज़ द फॉलोइंग 2 प्रॉपर्टीज या 2 कंडीशन। तो क्या होना चाहिए, एस को बाउंडेड अबो होना है और साथ में एम कोई भी रियल नंबर है तो एम को सुप्रीमम कब बोलेंगे, जब ये 2 प्रॉपर्टी रखता हो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एम इज अपर बाउंड ऑफ एस। ये एम है ये अपर बाउंड होना चाहिए, इसका अपर बाउंड होने का मतलब क्या है, एस के प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा या बराबर होना चाहिए। दूसरी चीज कि एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम डैश फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। इसका मतलब क्या है कि एम डैश भी अपर बाउंड है एस का, देन एम लेस देन इक्वल्स टू एम डैश। तो एम है वो एम डैश से छोटा होगा। तो क्या बोल रहा है, पहली बात कि एम अपर बाउंड होना चाहिए। इफ एम डैश भी कोई अपर बाउंड है एस का तो एम है वो एम डैश से छोटा होगा, या मैं बोलूँ सबसे छोटा वाला जो अपर बाउंड है वो सुप्रीमम कहलाता है। और किससे डिनोट करते हैं इसको, सुप एस से डिनोट करते हैं। सुप एस क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा।
यानी ऊपर हम एग्जाम्पल में बात करें तो इसके पास हमेशा ही क्या रहते हैं, अपर बाउंड हैं वो हमेशा ही इनफाइनाइट होते हैं। इसके पास अपर बाउंड कितने हैं, इनफाइनाइट। तो 2 और 2 से बड़े सारे के सारे रियल नंबर ही अपर बाउंड हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। तो इसका सुप्रीमम क्या है, इसका सुप्रीमम 2 है, इसका सुप्रीमम भी 2 है। इसका तो अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या मैं बोलूँ बाउंडेड अबो ही नहीं है, तो इसका सुप्रीमम है डज नॉट एग्जिस्ट। इसका सुप्रीमम 1 है, इसका सुप्रीमम 4 है, इसका सुप्रीमम 1 है। तो सुप्रीमम एग्जिस्ट करे हमेशा जरूरी नहीं है। सुप्रीमम किसका एग्जिस्ट करेगा, अगर सेट बाउंडेड अबो है तो उसका हमेशा ही एग्जिस्ट करेगा। दूसरी चीज, सुप्रीमम सेट में बिलोंग करे ऐसा भी जरूरी नहीं है। सुप्रीमम सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, सुप्रीमम हमेशा ही एक होता है, द सुप्रीमम लिखा जाता है, इसलिए सुप्रीमम हमेशा ही किसी सेट का एक होगा, जबकि अपर बाउंड है वो हमेशा ही इनफाइनाइट होंगे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो, और मैक्सिमम एलिमेंट है वो भी एक ही होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर आगे देखें हम, तो ये तो इसकी डेफिनेशन है। एक इम्पोर्टेंट लेमा है, इसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि सुप्रीमम है उसकी क्या खास पहचान है। तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ आर, then an upper bound M of S is said to be supremum of S if and only if for all epsilon greater than 0 there exists एक S naught belongs to S such that M minus epsilon less than X naught। ये चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, तो इसको थोड़ा सा समझना है। क्या बोल रहा है कि M है वो S का सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम है तो ये अपर बाउंड होगा, यानी x लेस देन इक्वल्स टू m होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। ये कहाँ से बात बोल रहे हैं हमें कि m है वो सुप्रीमम है। सुप्रीमम होने का मतलब एक अपर बाउंड है और जो सबसे छोटा है, और अपर बाउंड की डेफिनेशन ये है कि x का प्रत्येक एलिमेंट है वो m से या तो छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या बोला है कि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई भी आप पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो तो एक ऐसा x नोट मुझे s के अंदर मिल जाएगा सच दैट m माइनस एप्सिलॉन है वो छोटा हो जाएगा x नोट से। ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए मैं अगर m में से एप्सिलॉन घटा देता हूँ तो मुझे कम से कम इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो क्या होगा, इस नंबर से ग्रेटर देन होगा। यानी m तो प्रत्येक एलिमेंट से बड़ा है इसके, लेकिन जैसे ही m में से छोटा सा वैल्यू घटा देता हूँ एप्सिलॉन, तो वो वैल्यू है वो x नोट से छोटी जाएगी। यानी एक एलिमेंट s में ऐसा मिल जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। या मैं डायग्रामली थोड़ा सा देखें तो ये m है, ये मेरे पास m है यानी कि सुप्रीमम है, यानी इस सेट के एलिमेंट हैं वो इसके लेफ्ट साइड में सारे के सारे। लेकिन जैसे ही मैं m माइनस एप्सिलॉन करता हूँ, यानी m में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी घटा देता हूँ, तो एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल जाएगा जो m माइनस एप्सिलॉन और m के बीच में होगा। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x नोट और x नोट इज लेस देन m। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। तो एक ऐसा रियल नंबर जरूर मिल जाएगा जो m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है या ये लेमा है, कई बार इसको डेफिनेशन के रूप में भी यूज में लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन है वो सोल्व होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इफ S हैज मैक्सिमम एलिमेंट, यानी किसी सेट के पास मैक्सिमम एलिमेंट है, देन मैक्सिमम S इक्वल्स टू सुप्रीमम S। तो मैक्सिमम एलिमेंट होने का क्या मतलब है कि अपर बाउंड उसके अंदर लाई कर रहा है, और अपर बाउंड उसके अंदर लाई कर रहा है तो वो अपर बाउंड ही क्या बन जाएगा, सुप्रीमम बन जाएगा। तो ये थे आपके पास कंसेप्ट किसके, अपर बाउंड, मैक्सिमम एलिमेंट और सुप्रीमम के। तो सुप्रीमम सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं लिस्ट अपर बाउंड। तो यहाँ पर हमने कुछ 5-7 एग्जाम्पल के माध्यम से सुप्रीमम के कंसेप्ट को समझने का कोशिश किया। अब आपके एग्जाम्पल हैं आपके पास 1-2, आप उन एग्जाम्पल में सुप्रीमम फाइंड आउट करना, अपर बाउंड अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या है, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो है या नहीं। ये आपके पास होमवर्क हैं, तो आप 2-4 एग्जाम्पल को खुद ट्राई करना, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका आंसर है वो क्या रहा है। तो फर्स्ट एक सेट ले रहा हूँ मैं कि log x such that x is greater than 1, और दूसरा मेरे पास एक सेट है x such that
साइन एक्स इक्वल्स टू 1, और एक तीसरा मैं एक सेट ले रहा हूँ एस बराबर 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसके अपर बाउंड क्या है, सुपरमिनिमम क्या है और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या है, ये तीन चीज़ें आपको इन सेट के बारे में बतानी है और आप नीचे कमेंट करके बताएं। तो इन कंसेप्ट से रिलेटेड अगर अभी भी आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोअर बाउंड, मिनिमम एलिमेंट और इनफिमम, या जिसको बोलते हैं GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।